नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 14 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। डेली की डेली करंट अफेयर के अंतर्गत हम तैयार करते हैं उन घटनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उनको बनाया है और वो आपकी सफलता में हर हाल में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे आईएएस प्रेप अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें और ये करंट अफेयर उस पर आप फ्री ऑफ कास्ट डेली का डेली पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं पहला प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 19 जून 2021 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। ये जो लद्दाख है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, तो लेह शहर से वहां पर 8 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है सेह मनाला। वहां पे सिंधु नदी के तट पर सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि लद्दाख अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। सिंधु दर्शन जो महोत्सव है, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये भी जान लें कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु की सहायक नदियों में प्रमुख नदियां जो हैं चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास हैं और इनके साथ संगम इनका जो है पाकिस्तान में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, अगली जो न्यूज है, हक्की पिक्की जनजाति के बारे में है। हक्की पिक्की जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है, ये पूछा जा रहा है। हक्की पिक्की जो जनजाति है एक घुमंतू जनजाति है और इनके गुजराथियो, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवारा ये 4 वंश माने जाते हैं। आपसे वंश नहीं पूछे जाएंगे लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि ये जनजाति पाई कहाँ जाती है। ये जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है और वहां पर ये अनुसूचित जनजाति के रूप में जानी जाती है, यानी कि ये लिस्टेड है एसटी के रूप में। और हक्की पिक्की का अर्थ होता है कन्नड़ भाषा में पक्षी पकड़ने वाले, वर्ल्ड कैचर, जो चिड़ियों को, पक्षियों को पकड़ते हैं। और ये मानते हैं कि ये महाराणा प्रताप सिंह के वंशज हैं, ऐसा ये अपने को खुद को जोड़ के देखते हैं। और ये योद्धा मानते हैं, खुद को क्षत्रिय मानते हैं और मुगलों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में इनको पलायन करना पड़ा, ऐसा ये अपना इतिहास बताते हैं। हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ? अभी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, न्यूज में आपने देखा होगा। तो एक चक्रवात है तौकते चक्रवात और 2021 में भारत में आने वाला ये पहला चक्रवात है। अभी तक और कोई चक्रवात नहीं आया और केरल सरकार ने अभी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई और भी राज्य इससे प्रभावित होंगे, गुजरात में भी सूचना आई है। तो ये तो बाद में पता चलेगा कौन कौन सा राज्य इससे प्रभावित रहा या हो रहा है, तो ये तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चक्रवात कैसे बनते हैं अगर ये कहा जाए, तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो गर्म क्षेत्र में जब समुद्र में मौसम जो होता है तो गर्मी से हवा गर्म होकर जब वहां पर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। और हवा जब ऊपर उठेगी, क्यों उठेगी? क्योंकि गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण वहां पर वायुदाब कम हो जाता है और वायुदाब कम होने से हवा वहां की जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो वहां का जो हवा का ऊपर उठना यानी कि नीचे जगह खाली हो जाना, तो नीचे जो जगह खाली हो जाती है, हवा ऊपर उठ गई, तो वहां जो गर्म हवा ऊपर उठी तो उस जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से वहां जाके उसका स्थान लेती है। तो बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि बीच में निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है क्योंकि हवा ऊपर उठी है और चारों तरफ यहाँ पर हाई प्रेशर था और हवाएं यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। और ऐसी जब स्थितियां होती हैं, चक्रवाती स्थितियां, तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसलिए ये खतरनाक साबित हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, साबोत नामक त्योहार किस देश में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है? साबोत नामक त्योहार। साबोत नामक त्योहार किस देश में मनाया जाता है? साबोत जो त्योहार है इसका अपना एक महत्व है और बाइबिल में जो वर्णित है कि साबोत जो है वो इज़राइल की भूमि में गेहूं की जब फसल की कटाई होती है उस चीज का ये प्रतीक है। ये जो त्योहार है ये यहूदी धर्म के 3 तीर्थ त्योहारों में से एक है। इज़राइल में ये मनाया जाता है, इसका उत्तर तो इज़राइल हो जाएगा। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यरूशलेम में
वहां पर जो मंदिर है, पूजा स्थल है, यहूदी किसान अपने बिकुरिम को देवता के सामने पेश करते हैं और भगवान को धन्यवाद देने वाला पहला पका हुआ फल जो होता है उसको बिकुरिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिकुरिम। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज बिकुरिम। अगर बिकुरिम आपसे पूछा जाए तो आप ये जानते रहिए। 2021 में व्हिटली अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन ऑस्कर किसको दिया गया, क्योंकि व्हिटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अभी नागालैंड के नुक्लू फोम ने 2021 का ये व्हिटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर जीता है और वह ये पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। व्हिटली अवार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो इसे जमीनी स्तर पर जो संरक्षण का कार्य करते हैं उनको, उन नेताओं को, उन लीडर्स को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 1994 में एडवर्ड व्हिटली द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इसने अब तक 2 मिलियन पर्यावरणीय नायकों के काम का समर्थन करने के लिए 16 मिलियन पाउंड दिए हैं। तो ये सब नहीं याद रखना है, बस केवल याद ये रखना है कि ये किसको दिया गया और किस बारे में ये पुरस्कार होता है। नोक संस्कृति किस देश में विकसित हुई? नोक संस्कृति चर्चा में इसलिए आई है, अभी मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए गए हैं नाइजीरिया में, और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो नोक संस्कृति से संबंधित हैं। नोक कल्चर के बर्तन हैं, उनसे रिलेटेड बर्तन हैं। और इन बर्तनों को जब निष्कर्ष निकाला गया, इनको देखा गया, तो इसमें मधुमक्खी और मधुमक्खी उत्पाद 40,000 वर्षों से पहले उपलब्ध थे, ऐसा पाया गया। मधुमक्खी पालन की जो प्रथा है वो 2600 ईसा पूर्व की है। ये सारी बातें जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कल्चर के बारे में बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व में मध्य नाइजीरिया में एक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो वो 500 ईस्वी में संस्कृति फिर गायब भी हो गई थी और नोक संस्कृति के जो लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि लौ युग से संबंधित थे। तो ये एक करंट अफेयर में आप जब इतिहास पढ़ते हैं, देखिए नोक संस्कृति इसीलिए पूछी जा सकती है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो नाइजीरिया की ये संस्कृति है। हाल ही में किस प्रोब ने अंतरिक्ष में हमिंग आवाज, हमिंग साउंड की खोज की है? आपको पता होना चाहिए कि वाइजर फर्स्ट ये अंतरिक्ष में अभी गया था, पहला अंतरिक्ष यान था जो 2012 में सूर्य के हेलियोस्फीयर के बाहर निकला था और वाइजर फर्स्ट को 1977 में लॉन्च किया गया था और 2012 में ऐसा ये संभव हो पाया था। और इसे बाहरी सौर मंडल और रास्ते में आने वाले शनि, बृहस्पति जैसे ग्रहों का अध्ययन करना था, उनके बारे में जानकारी जुटानी थी। 44 सालों तक लगातार ये काम करता रहा और अभी भी नासा की डीप स्पेस नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट है और संचार, कम्युनिकेशन ये कर रहा है। और नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक विश्वव्यापी अंतरिक्ष संचार नेटवर्क है। और ये वॉयेजर फर्स्ट का संबंध किससे है, इतना तो आपको याद ही रहेगा, ये सोलर मिशन है। अभी क्या हुआ है, इसने हमिंग आवाज की वहां पर अंतरिक्ष में खोज की है और इस ध्वनि को इंटरस्टेलर गैस गतिविधि के रूप में बताया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वॉयेजर फर्स्ट ने की है और इंपॉर्टेंट है कि वॉयेजर फर्स्ट किससे रिलेटेड है। हार्टबीट बिल क्या है? हार्टबीट बिल ये एक विवादास्पद विधेयक है अमेरिका का। अभी टेक्सास ने हाल ही में इस बिल को पारित किया है। अमेरिका में इसमें फिर विवाद हो गया। इस बिल में है ये कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के लगभग 6 सप्ताह के बाद में पता चलता है कि भ्रूण जो है वो भ्रूण बन चुका है और उसका दिल धड़कने लगा है, यानी कि उसमें हार्ट बीट आ गई है। ये बिल भ्रूण के दिल की धड़कन का अगर पता चल जाता है तो उसके बाद ये कहता है कि अब गर्भपात नहीं कराया जा सकता, अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। हार्टबीट बिल पास करने वाला पहला अमेरिका राज्य था नॉर्थ डकोटा। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस कानून को फिर असंवैधानिक ठहरा दिया था, लेकिन नॉर्थ डकोटा ने इसको पास किया था। बाद में कई राज्य थे, ओहायो, लुइसियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसौरी, केंटकी, इन लोगों ने भी, मतलब इन राज्यों ने भी इसको पास किया था ऐसे बिल को। फिर राज्यों की संघीय अदालतों ने कानून को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया था। फिर से ये विवाद का विषय तब बन गया जब टेक्सास ने हार्टबीट बिल को पास किया। अगला प्रश्न है कि विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? जब विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है तो प्रमाण के रूप में आपको क्या मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है FIRA, फिरा आप कह सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस एडवाइस। तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, हो सकता है कभी पूछा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, पूछा जा सकता है। और अमेरिकी भुगतान कंपनी पेपाल है, उसने
फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस एडवाइस प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है और इस पहल का उद्देश्य यह है कि भारतीय एमएसएमई निर्यातकों को सशक्त बनाया जाए। तो ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो बैंकों द्वारा निर्यातकों को विदेशों से जो भुगतान प्राप्त होता है उसका ये प्रमाण होता है कि भुगतान मिल गया है। अगला जो प्रश्न है, एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना का परिव्यय कितना है? तो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए की ये एक पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। पीएलआई का मतलब होता है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, यानी कि प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन ये है। और सॉरी मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आवाज रोक के मुझे बोलना पड़ रहा है। और इसका जो मुख्य पर्पस है वो क्या है? उन्नत रसायन सेल बैटरी के लिए 50 गीगावाट घंटे निर्माण क्षमता स्थापित करना, और इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा, तेल आयात कम करने में मदद मिलेगी। जो आज एक मुहिम चल रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की, तो उसी क्षेत्र में ये विकास है और इस उस क्षेत्र में ये आवंटन किया गया है जिससे कि और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। जेजेरो क्रेटर, जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई हैं, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? तो जेजेरो जो क्रेटर है ये मंगल की सतह पर ये क्रेटर पाया गया, और ये जो तस्वीर भेजी है ये परसेवरांस रोवर ने भेजी है। और ये जो रोवर है ये किसका है? ये नासा का रोवर है। ये नासा का रोवर है, उसने ये तस्वीरें भेजी हैं। अब यहाँ पर दो तीन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये रोवर किसका है? तो ये नासा का है। रोवर का नाम क्या है? परसेवरांस रोवर है। और ये किससे रिलेटेड है? मंगल की सतह से रिलेटेड है। ये तस्वीर जो जेजेरो क्रेटर है, जो जेजेरो क्रेटर की तस्वीर आई है। तो तीन चार प्रश्न यहाँ से ये बन जाएंगे। और इस रोवर ने क्रेटर के तल पर बिछी चट्टानों पर अपने विज्ञान के साधनों को केंद्रित करना शुरू कर दिया है, इसीलिए पिक्चर्स ये भेज पा रहा है। और ये जो रोवर है, ये रोबोटिक आर्म जो इसमें लगे हुए हैं, वाटसन नाम के एक कैमरे से चट्टानों के विस्तृत चित्र लेने में सक्षम है, चित्र ले सकते हैं। तो ये इतने प्रश्न इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? बंदरों की जनगणना, यानी कि मंकी सेंसस आप कह सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अभी ये हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, और उसकी मदद से गणना की गई कि हरियाणा में कितने बंदर हैं। तो वहां पे संख्या आई कि 6,000 बंदर हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया गया है। अब हो सकता है उनको भी आधार कार्ड जारी किया जाए। और 3 दिवसीय ये बंदर जनगणना का आयोजन किया गया था। 3 दिन में वन्य जीव जनगणना के एक भाग के रूप में इसको पाया गया, और पूरे हरियाणा में 600 से अधिक लोगों ने बंदर जनगणना में भाग लिया, और 6,000 से अधिक बंदरों का डॉक्यूमेंटेशन हो पाया। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई जानकारी चाहते हैं कोर्स के बारे में, तो 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।